हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बच्चों एक आपके सामने दूसरा नया कन्वर्जन लाया हूँ। ये कन्वर्जन इसमें जितना रीजेंट लगेंगे मैं आपको ऑलरेडी सेम टू सेम एक कन्वर्जन करा चुका हूँ। तो इसमें मेजॉरिटी जो रीजेंट है ये आपको पता होगा। जो बच्चे मेरा होमवर्क कर रहे होंगे और मेरा जितना मैं अभी तक रीजेंट बता दिया हूँ वो सारा रिवाइज भी किए होंगे। तो मैं पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा था, पिछले क्लास में दो रिएक्शन पढ़ा था। जीपीएस के बारे में और एचबीडीआर के बारे में। जीपीएस क्या है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना था, इसमें इस मेथड से केवल हम प्राइमरी प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन को ही प्रिपेयर कर सकते हैं, ना कि प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन को। इस चीज को आपको ध्यान रखना, और इसका रीजन मैं आपको बता दिया था। और जो सेकंड रिएक्शन था जो एचबीडीआर था, हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें क्या था कि बस जो सीओ ग्रुप होता है, जो इसका रीजेंट है Br2NaOH, वो खा जाता है। तो जो रीजेंट में जितना कार्बन रहता है प्रोडक्ट में उससे एक कम कार्बन बनता है। तो जहां भी अगर आपको ऐसा कोई कन्वर्जन मिले एक कार्बन कम है और स्पेशली रीजेंट में सीओ ग्रुप है, तो आपको इस बात को जरूर ध्यान रखना है कि जो इसमें जो रीजेंट डाला गया है वो एचबीडीआर का ही रीजेंट डाला गया है। अब आज बच्चों आप अपने आज के कन्वर्जन पे चलते हैं। एक कन्वर्जन में जो बोला है कि इसमें बोला है कि 4 नाइट्रोटॉल्यूइन को 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। ये रीजेंट आपके एनसीआर कन्वर्जन जो है ये आपके एनसीआरटी का एग्जाम्पल है। उसमें सोल्यूशन भी दिया है। मैं आपको इसलिए लिया हूँ, मैं जो अभी तक आपको जो पढ़ाया हूँ, क्या एनसीआरटी से कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, बस उसको आपको ताकि ट्रस्ट हो जाए मेरे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सही पढ़ा रहा हूँ। तो आप ये सारी चीजें बताएंगे, मैं सेम कन्वर्जन आपको कराया हूँ। बस उसमें क्या था, CH3 की जगह C2H5 था। सेम क्वेश्चन, वो जो मैं क्वेश्चन लिया था वो एनसीआरटी का नहीं था, वो जेई मेन का क्वेश्चन था 2026 का। आप जाके चेक भी कर सकते हैं। अब बच्चों हम चलते हैं अपने कन्वर्जन पे चलते हैं। मेरे कन्वर्जन क्या दिया है, अब इसमें बेंजीन पे 2 ग्रुप दिया है। मैं आपको पहले भी बताया कि अगर कोई भी आप कन्वर्जन कर रहे हैं तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि बेंजीन में जो ग्रुप है वो कौन कौन सा डायरेक्टिंग है, कौन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, कौन मेटा डायरेक्टिंग है। अब देखो जो इसमें बेंजीन पे कौन कितने ग्रुप दिए हैं। यहाँ बेंजीन पे 2 ग्रुप दिए हैं, NO2 और CH3। इसमें NO2 ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगा रहा है। NO2 ग्रुप अब मैं वहां भी बताया था, NO2 ग्रुप जो है -I एंड -R, और जिसका -R है वो डोमिनेटिंग है। अभी CH3 या CH3 भी 2 इफेक्ट लगा रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन। बट CH3 का जो इंडक्टिव इफेक्ट है यहाँ हम नहीं कंसीडर करते हैं, नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि बेंजीन में भी कार्बन है, CH3 में भी कार्बन है। जो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो डिफरेंस है बहुत मतलब नेग्लिजिबल है। आप बिल्कुल उसके निग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मेनली हम हाइपर कंजुगेशन ही कंसीडर करेंगे। यहाँ हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। अब दोस्तों इसमें इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में कौन सा स्ट्रांग होता है। मैं इसमें ये चीज आपको कुछ उस कन्वर्जन में बताया भी था। जो रेजोनेंस होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है। अब इसमें जो हम जो प्रोडक्ट आएगा, जो हम रीजेंट डालेंगे, जो अपकमिंग ग्रुप आएगा वो कहाँ आएगा, वो NO2 के -R से ही डिसाइड होगा। तो NO2 मेटा डायरेक्टिंग है, इसके मेटा पे ही आएगा। अब हम चलते हैं कौन सा रीजन डालेंगे, यहाँ से यहाँ हमको कन्वर्ट करना है इसको 4 नाइट्रोटॉल्यूइन से 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। उसके लिए हम सबसे पहले ब्रोमिनेशन करेंगे। ब्रोमिनेशन में आपको हम रीजन बताया था Br2 Al Br3। अब यहाँ AlBr3 क्या है, लुइस एसिड है। ये क्या करता है, जो ब्रोमीन ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड है उसको ब्रेक करके इलेक्ट्रोफाइल क्या बनाता है, Br+। Br+ अब क्या है कि हाँ बेंजीन पे जाके इलेक्ट्रोफिलिक ESR रिएक्शन करेगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट है बेंजीन, बेंजीन फिर यहाँ CH3। अब हमको नाइट्रो के मेटा पोजीशन पे Br लगाना है। इसके बाद हमको कहाँ जाना है,
अब हमको NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना है। इसका आप बताइए क्या होगा। हाँ ठीक है, उसमें SN HCl डालो आप। दो रिएजेंट और बताया था, उसको आप लोग बताइए। अब इसमें जो बनेगा, जैसे बेंजीन बन जाएगा, बेंजीन पे CH3Br और यहाँ बन जाएगा NH2। अब इसके बाद आपको क्या डालना है, इसके बाद हमको यहाँ NH2 को हटाना है, जो फाइनली कन्वर्ट करना है हमको 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड में, वहां NH2 नहीं है। इसके लिए हमको यहाँ से क्या बन रहा है, डाइजोडाइजेशन का रीजन डालना पड़ेगा। उसका जो रीजन क्या है, NaNO2/HCl टेम्परेचर को था। यहाँ से क्या बनेगा, डाइजोनियम साल्ट बन जाएगा। CH3Br, यहाँ से डाइजोनियम साल्ट बन गया। अब बच्चों आप लोग बताइए, जो डाइजोनियम साल्ट है, हमको डाइजोनियम साल्ट को अगर हाइड्रोजन से रिप्लेस करना है तो कौन सा रीजन डालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको फास्फोनिक एसिड में बताया था, फास्फोनिक एसिड के अलावा अगर एक और रीजन था, वो एल्कोहल था। हम यहाँ एल्कोहल डाल दे रहे हैं, तो जो यहाँ रीजन बनेगा क्या बनेगा, प्रोडक्ट CH3Br। अब यहाँ से हाइड्रोजन से रिप्लेस हो गया डाइजोनियम साल्ट। अब इसके बाद हमको CH3 को COH में कन्वर्ट करना है। हम कौन सा रीजन डालेंगे, आपको मैं बताया था K1 4 और KOH, जो एल्काइल बेंजीन को वो ऑक्सीडाइज कर देता है, जो एल्काइल ग्रुप होता है। कंडीशन आपको बताया था कि हाइड्रोजन होना चाहिए। अब यहाँ K1 4 KOH, ये आपका प्रोडक्ट फाइनल बन गया। ऐसे दो तीन कन्वर्जन इंटेक्स में भी दिया है, उसको हम आपको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कैसे उसको कन्वर्ट। आप एक बार ट्राई करना उसका। आज का होमवर्क आपका वही है जो उसमें होम दिया है, मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ। उसमें क्या क्या कन्वर्जन बोला है इंटेक्स में। इंटेक्स में बोला 3 मेथाइल एनिलीन को आपको 3 नाइट्रोटोलुईन में कन्वर्ट करना है, और सेकंड क्या है, एनिलीन इंटू 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन। इसका दोनों का रिजल्ट मैं आपको बता चुका हूँ। इसको एक बार आप ट्राई करना, कल क्लास में एक बार और डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू बच्चों, हम अगले क्लास में आपसे मिलते हैं, अगला कन्वर्जन लेके आपके सामने।